नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर द्वारिकार प्रथम दिन शेष होबाकू आसिलानी एवं शेष होगा आगुरु आमे आसी पहुँची जाइछु आमर लास्ट डेस्टिनेशन ने। एटा होउछि रुक्मिणी मंदिर। रुक्मिणी मंदिर रे आमे जानिबा कि द्वारिका रे कौन पाइंकी पानीटा एते लुणिया किंबा खारा लगे से विषय रे संपूर्ण भाव में आपण वीडियोटी देखिले जानिपारे एवं आगामी क्लिप रे आपण पूरा सुनिबा को पाइबे कि कौन सब हेइतिला जो कि एटिकार पानी एमितिया टेस्ट करी थाए। रुक्मिणी देवी सबसे बड़ी और सबसे मुख्य पटरानी है, फिर भी द्वारकाधीश से इतना दूर विराजती है। उनके पीछे का कारण है महामुनि दुर्वासा ऋषि का श्राप। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कृष्ण और रुक्मिणी ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विवाह किया। इसी पवित्र स्थल के ऊपर रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। शादी का जो आखिरी फेरा बोलते हैं चौथा फेरा, वो यहाँ पे घूमा गया। 3 फेरे माधवपुर में घूमे, फिर वहां से हरण करके यहाँ तक लाए और फिर आखिरी फेरा यहाँ पे घूमा गया। उसका प्रमाण जो पीछे यात्री भक्त खड़े, थोड़ा गौर से और थोड़ा ध्यान से अगर ऊपर की ओर देखोगे तो ये रुक्मिणी देवी का शादी का मंडप है। इसी पवित्र स्थल के ऊपर शादी का आखिरी फेरा घुमा गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी विवाह हो जाने के बाद अपने कुल के गुरु महामुनि दुर्वासा ऋषि को भोजन निमंत्रण देने जाते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे गांव का नाम बोलते हैं पिंडारा, पिंड तारक क्षेत्र। वहां पे गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, विनती किया कि महाराज जी भोजन के लिए द्वारका पधारो राजभवन में। गुरु महाराज ने इनकार कर दिया कि जो रथ में बैल और घोड़े की सवारी होती है वो सवारी हम तपस्वी ब्राह्मण नहीं करते। अगर आपको भोजन के हेतु द्वारिका ले जाना हो, भोजन ही कराना हो, तो आप पति और पत्नी अपने रथ में से घोड़े को मुक्त कर दो, घोड़े की जगह स्वयं रथ को खींचते खींचते ले जाओ, तो हम भोजन के लिए चलने को तैयार हैं। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, एक भी प्रश्न नहीं पूछा, तुरंत रथ के अंदर में जूट गए, रथ को खींचा, खींचते खींचते गुरु का महिमा गाते गाते जब आधा मार्ग पार किया तो बीच रास्ते में रुक्मिणी देवी को जल की, पानी की प्यास लगी। क्योंकि वो राजा की पुत्री थी, राजा की बहू थी। कष्ट क्या था, कभी अपने कानों से सुना नहीं था। कष्ट क्या था, कभी अपने शरीर से भोगा नहीं था। थकावट महसूस हुई, पानी की प्यास लगी तो भगवान से बोली कि नाथ मेरा गला सूखता है, मुझे पानी पीना है। अब मुझसे रथ खींचा नहीं जाता। भगवान ने उसी समय रथ को रोका, अपना दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया और चरण में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। जो गंगा मैया आज भी मौजूद है, यहाँ से 23 किलोमीटर दूर गांव का नाम बोलते हैं टूपड़ी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली गंगा मैया आज भी वहाँ पे श्री चरण गंगा के नाम से मौजूद है और आज की तारीख में भी वहाँ से जल निकलता है, अभी भी बंद नहीं हुआ। माता ने पानी पिया, भगवान श्री कृष्ण ने पानी पिया। भूल और गलती हो गया कि जिनको भोजन के लिए बुलाया था, अपने गुरु महाराज को, ब्राह्मण को नहीं पूछा कि महाराज जी जल प्रसाद पीना है या नहीं पीना। उनसे पहले पति पत्नी कृष्ण रुक्मिणी दोनों ने मिलकर जल पी लिया। तो दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के स्वरूप में आ गए और 2 श्राप ले बैठे कि आपने हमें क्या समझ के भोजन के लिए बुलाया था, भोजन कराया नहीं, पानी पिलाया नहीं। बीच रास्ते में पति पत्नी ने गुरु को पूछे बिना पानी पी लिया। मैं श्राप देता हूँ कि आप पति पत्नी का, कृष्ण रुक्मिणी का 12 वर्ष का वियोग हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा। उसी वियोग के कारण भगवान श्री कृष्ण का मंदिर गांव में, माता का मंदिर है जंगल में। इधर 12 वर्ष तक माँ ने अकेले जंगल में रहकर तप और भक्ति किया। इस तप और भक्ति के फल स्वरूप में रुक्मिणी देवी का मंदिर अलग निर्माण होगा। दूसरा नंबर का श्राप दिया कि कृष्ण आपने हमसे पूछे बिना अपने चरण में से गंगा को निकाला, रुक्मिणी को पानी पिलाया। जाओ मैं श्राप देता हूँ, तेरी सोने की नगरी द्वारका में सब मिलेगा, पीने योग्य एक बूंद मीठा पानी नहीं मिलेगा। मेरा श्राप है, तेरी संपूर्ण द्वारका भूमि का पानी खारा बन जाएगा। पूरी द्वारका भूमि का पानी खारा बन गया। आज भी द्वारका के 8 किलोमीटर किसी भी जगह आप कुआं करो, डंकी करो, गोरी करो, हैंडपंप बिठाओ या कितना भी पानी, पीने योग्य एक बूंद भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। समग्र द्वारका भूमि का पानी खारा है। तो माता रानी के मंदिर में पधारने वाले यात्री पहले प्रेम से, शांति से, एक दूसरे को धक्का लगाए बगैर रुक्मिणी मैया का दर्शन करते हैं। फिर दर्शन हो जाने के बाद जब यहाँ से बाहर की ओर उतरोगे तो सामने सीधे हाथ के ऊपर एक मीठा पानी का प्याऊ होगा। सर्वे यात्री भक्त रुक्मिणी देवी का प्रसाद समझ के, गंगाजल समझ के वहां से पानी का प्रसाद पीते हैं। क्योंकि जो सारी घटना हुई थी वो जल के कारण हुई थी, इसलिए माता के मंदिर में सर्वे भक्तों को प्रसाद के स्वरूप में जल पिलाया जाता है। दूसरा कार्य ये मंदिर में, अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में कोई भी व्यक्ति मर गया हो, गुजर गया हो, शांत हो गया हो, तो उन 7 पीढ़ी पूर्वजों के नाम यात्री भक्त यहाँ जल का, पानी का दान करके जाते हैं। क्योंकि अपने पूर्वज जो गुजर गए उन पितृदेवों को 3 चीज चाहिए, पिंड, पानी और श्राद्ध। पिंड का दान पहाड़ में, बद्री विशाल में अलकनंदा के घाट पे किया जाता है।
श्राद्ध करना हो तो बिहार में गया जी में जाना पड़ता है। और 7 पीढ़ी पितृ शांति के लिए जल का दान समग्र भारतवर्ष में एक ही रुक्मणी माता के दरबार में स्वीकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पीने योग्य मीठा पानी मिलता नहीं। ये जो पानी आप बाहर देखते हो वो 20 किलोमीटर की दूरी से ट्रक और टैंकर के माध्यम से मंगवाया जाता है। जो पानी का 4 मुख्य हिस्सा होता है। पहला हिस्सा जगत की माता गौ माता के लिए जाता है, दूसरा हिस्सा पशु और पंछियों के लिए जाता है, तीसरा हिस्सा आप जैसे लाखों यात्री भक्तों के लिए जाता है, और चौथा आखिरी हिस्सा रुक्मणी देवी की सेवा पूजा राजभोग बालभोग आरती के भोग में और आरती के जल में उस जल का उपयोग किया जाता है। किसी यात्री भक्तों की ऐसी इच्छा हो, श्रद्धा हो कि घर परिवार में से जो चले गए उन 7 पीढ़ी पूर्वजों के नाम जल का दान करना है, कोई 1 टैंकर जल का सेवा दे। जिस 1 टैंकर में 12,000 लीटर पानी आता है, जिनका मंदिर को 2,000 रुपए का खर्च लगता है, वो न बने। आधा टैंकर कोई पानी पिलावे जिनका 1,000 रुपए लगता है, वो भी शक्ति नहीं। एक दिन कोई जल का दान करे, सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक अपने परिवार की ओर से पानी पिलाए तो उनका 510 रुपए लगता है, और आधा दिन जल का सेवा दो तो उनका 200 रुपए लगता है। दर्शन के बाद वहाँ अंदर काउंटर की व्यवस्था है, वहाँ पे अपना नाम बोल के भेंट होगा, वहाँ से माता को चढ़ाया हुआ लक्ष्मी पूजन का सिंदूर प्राप्त होगा, रुक्मणी देवी का प्रसाद प्राप्त होगा और सर्व पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर नीचे उतर के पानी पीना। रुक्मणी देवी ने द्वारकाधीश को लिखा हुआ पत्र 5000 वर्ष पुराना दुनिया का सबसे पहला प्रार्थना पत्र किसी यात्री भक्तों को लेना हो। आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार की, नौकरी चाकरी की, व्यापार बिजनेस की, धंधा रोजगार की, घर परिवार में अशांति, आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है परंतु आपस में भाई भाई का झगड़ा है, घर में आपस में बनती नहीं, कोई भी प्रकार की समस्या होगी, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद रुक्मणी प्रार्थना पत्र का पाठ करो। जो भी समस्या होगी द्वारकाधीश और मां रुक्मणी के आशीर्वाद से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसी उस प्रार्थना पत्र में शक्ति है। लेना हो पानी का प्याऊ उसके बाजू में से प्राप्त होगा, वहां से ले लेना। पढ़ने का समय शाम को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में लेना हो, वहां से लेना। फिर मंदिर की परिक्रमा करके अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करना। बोलिए रुक्मणी माता की आमे आशा करूछु कि आपण संपूर्ण भाव में जानी सारे कि क्यों कि द्वारिकार पानी एते लुणिया किंबा खारा लगुची। संपूर्ण कथा सुनी सारा परे आमे मंदिर को एंटर कलु। सेठी ठाकुरंक पाखरे दर्शन करने सहित पानी पई जहाँ दरकार जेतिकी टंका आम बल जेतिकी अच्छी आमे सेतिकी देलु। तापरे पानी गोटे ग्लास से जमती कही कि जेबा आगु पी के जावाई आमे पीलु एवं शेष आमे मंदिरर परिक्रमा मध्य लगेलु। परिक्रमा लगे सारा परे आजिर दिन आमे शेष कलु। द्वितीय दिन में द्वारिकारे आमे कुआड़े जीवु कौन करूँ सेटा आपण आगामी एपिसोड्स रे देखिपारे। आजिर वीडियो पे एतिकी आशा करुच्ची कि आपन को वीडियोटी पसंद आसथिबो। रुक्मिणी मंदिरर इतिहास जानिकी आपन को बहुत किसी जिनस शिखिया को मिलिथिबो। आमे नेक्स्ट कुआड़े जीवु कौन करूँ आपन तो नेक्स्ट एपिसोड रे देखिपारे। रोहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।